पार्ट 12 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी का। इसके पहले आपको 11 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, आप पीछे जाके देख लें अगर ना देखें हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ़ दे आर रियल देन फाइंड द रूट्स। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या है? 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमको d निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा d। यहाँ से हम a b c को सेपरेट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²? तो यहाँ से 2 है, तो a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू आपको -3 हो गया और c का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है। आप यहाँ से d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हम b के जगह हम क्या पुट कर लेते हैं? 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 4ac, a के जगह में 2 है और c के जगह में क्या है? 5 है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ये माइनस रह जाएगा, ये रह जाएगा 40। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है क्या चीज़? -31 बच रहा है। देखिए ये -31 क्या है? लेस देन 0 है। सिंस d इज लेस देन 0, जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है इसका मतलब क्या होता है? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो आपको बता देना है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट इसी तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपका सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो इसको भी हम लोग ABC चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है? a का वैल्यू कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू 3 दिखा, b का वैल्यू आपको दिख रहा है -4√3 दिख रहा है और जो c का वैल्यू है वो 4 दिख रहा है। तो d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? d इक्वल टू निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। हम पुट कर लिए। अब यहाँ से b के जगह में क्या पुट करेंगे? -4√3 माइनस 4ac, a के जगह में 3 है और c के जगह में क्या है? 4 है। ये तो माइनस का 4 जा 16 और तो √3 का स्क्वायर 3, यानी कि वो 16 3 जा क्या हो जाएगा? ये 48 आ जाएगा फाइनली। माइनस ये भी तो 48 आ जा रहा है, तो 0 आ गया। जब d का वैल्यू 0 हो तो रियल रूट्स होगा बट सेम होगा, रियल रूट्स बट ये रियल रूट्स होगा बट क्या होगा? दोनों ही रूट्स क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो ऐसे केस में इसका रूट्स निकाल सकते हैं हमको। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका रूट्स भी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार सबसे बेस्ट मेथड यहाँ क्या अप्लाई कर लेंगे? हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास मालूम है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2a होता है। ओके, तो अगर इससे अप्लाई करके बनाते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा? d का वैल्यू तो आपको 0 दिख गया है, तो -b के जगह में क्या था आपका? 4√3 है। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फार्मूला में भी माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, तो ऐसे केस में माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 2a के जगह में आपको दिखा है क्या है? 3 के इक्वल है। और ये रूट अंडर क्या है? d है। d का वैल्यू तो आपको यहाँ से 0 मिला हुआ है, प्लस माइनस है, तो x का वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 4√3 अपॉन क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 2√3 अपॉन कितना हो जा रहा है? √3 नहीं 3 हो जा रहा है। ठीक है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? क्योंकि रूट में क्या रहता है? डबल रूट रहता है। 3 में डबल रूट था तो 1√3 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना दिख गया? 2√3। हालांकि यहाँ एक ही दिख रहा है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर क्या था? सेम था, इसका मतलब सेकेंड वाला भी यही है। तो लिख देंगे हैंस 2/√3, ठीक है, एंड 2/√3 आर रूट्स।
2/√3 2/√3 ये दोनों ही क्या कहलाएगा रूट्स, क्योंकि x का वैल्यू 2/√3 हुआ। इसका मतलब यहाँ रियल रूट्स है बट d का वैल्यू 0 आया था, सेम होगा। तो इसका मतलब सेकेंड भी रूट्स क्या होगा 2/√3 ही होगा, 2/√3 2/√3। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट आप अपने से जज करोगे। हम इसका आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन 2x² प्लस kx-3 ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ से हमको क्या करना है, d का वैल्यू निकालना है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू को जज करेंगे। a का वैल्यू 2 नज़र आया, b का वैल्यू k का x का कोफिशिएंट क्या है, k है, k नज़र आ गया, और c का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। तो ऐसे केस में d निकाल लेते हैं। तो d का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं इट हैज़ सेम रूट्स। सेम रूट्स कब होगा, व्हेन d इक्वल टू 0। कंडीशन आपको यही है। d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac होता है। ये इक्वल टू 0 होना चाहिए आपको। अब b के जगह हम k है तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे k² - 4, a के जगह हम 2 है और c के जगह हम क्या है, -3 है, ठीक है, और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आपको फाइनली दिख जाएगा k² इक्वल टू k² जो आ जाएगा यहाँ से, तो k² जो मिलेगा डेटा वो यहाँ से मिलना चाहिए 2x² - 3 है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में 2x² प्लस kx प्लस 3, 2 +3 है, ये +3 है, ओके। c का वैल्यू +3 होगा, तो इसका मतलब ये 3 ही रहेगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये क्या होगा, 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू क्या है, 0 है। आपको k² का वैल्यू सेपरेट करना, तो यहाँ से 24 हो जाएगा। तो हमको k का वैल्यू चाहिए था एक्चुअली, तो k का वैल्यू क्या होगा, √24। ये थोड़ा बहुत रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि 24 को हम ब्रेक करेंगे तो 4 × 6 में तोड़ेंगे। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 जब परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम 4 के बदले 2 को बाहर कर लेंगे, तो ये रूट से बाहर जाता है तो प्लस माइनस दोनों होता है और यहाँ √6 छोड़ देंगे। तो ये k का पॉसिबल वैल्यूज है, k इक्वल टू ±2 √6 है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया है, लेकिन सेकंड थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है। kx इंटू दिया हुआ है x-2 प्लस दिया हुआ है आपको 6 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, kx इंटू एक्स यानी कि क्या होगा, kx², kx इंटू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2kx होगा और +6 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आया x में। यहाँ से a b c का वैल्यू को जज कर लेते हैं। a का वैल्यू आपको k नज़र आया, b का वैल्यू आपको यहाँ से नज़र आ रहा है 2k नज़र आ रहा है, -2k, ठीक है, और c का वैल्यू क्या नज़र आया आपको, 6 आ गया, ठीक है। c का वैल्यू 6 है तो लिखेंगे इट हैज़ रियल रूट्स, इट हैज़ इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स कब होता है, जब d का इट हैज़ इक्वल रूट्स व्हेन कब ये कंडीशन आ सकता है, जब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac जो होगा वो 0 के इक्वल। b के जगह में क्या है, -2k है तो -2k होल स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, a के जगह में क्या है, k है, और c के जगह में क्या है आपको 6 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या है, 0 है। और यहाँ से सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं तो ये आ जाता है 4k² और यहाँ से माइनस ही रहेगा, ये 24k आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है। एक बार क्या करेंगे, 4k को हम कॉमन कर लेंगे क्योंकि k का यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ से हम वर्क कर लेते हैं, इतना में मेरा वर्क हो जाएगा। देखिए 4k² - 24k में से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 4k कॉमन दिख रहा है, तो हम 4k को कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो ये k बचेगा, माइनस क्या बच जाएगा, 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4k इक्वल टू 0। 4 तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो एक वैल्यू k इक्वल टू 0, यहाँ से एक पॉसिबल वैल्यू मिला। और क्या हो सकता है, k - 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 क्योंकि दो फैक्टर दिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, k इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि k का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 6 होगा, तभी इसका क्या होगा, इक्वल रूट्स आ सकता है।
इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, व्हेन डी इक्वल टू 0, डी दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सबका डेटा पुट किए, के का वैल्यू यहाँ से 0 और एक बार 6 शो करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वर्ड प्रॉब्लम डाला गया है। 3 में क्या है, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is for 800 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है। लेंथ जो है उसका ब्रेथ से क्या है, डबल है। तो अगर ब्रेथ को हम लोग x सपोज करेंगे तो लेंथ क्या होगा, 2x होगा और उसका 800 दिया है। तो अगर उसका नेगेटिव नहीं वैल्यू आके पॉजिटिव वैल्यू आता है तो पॉसिबल होगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे इसको आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे लेट ब्रेथ बी x मीटर, देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x मीटर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया विल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपका 2x है, ब्रेथ क्या है, x है। तो यहाँ से 2x इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, 800 है। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ से 800 है। ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 400 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये जब 400 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो यहाँ से इसको हम आगे करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 400 होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20, बट लेंथ ब्रेथ का है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर बी फॉर ब्रेथ कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20, यानी कि डबल है, तो यानी कि 40 मीटर। यस, ये पॉसिबल था तब ना ऐसा कंडीशन आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। 4 आपका उसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम एक दिया गया है। 4 में क्या दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो मतलब क्या होता है, पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ से, पॉसिबल है कि नहीं। 2 अलग अलग दोस्त हैं बट दोनों का एज का जो सम है वो दे दिया है 20। तो ऐसे केस में ले लेंगे लेट एज ऑफ 2 फ्रेंड्स भी। जब दोनों का एज दिया हुआ है का सम 27, तो एक का एज x लिए तो दूसरा का एज क्या होगा, 20 माइनस एक्स ईयर हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तब ना 20 आएगा। एक का एज को x सपोज किए, दूसरा का एज को हम क्या कर लिए, 20 सपोज कर लिए, 20 माइनस एक्स सपोज कर लिए। दोनों को ऐड कर देते हैं तो x कैंसिल होगा, 20 ईयर्स आएगा। बट 4 ईयर अगो का मतलब होता है पहले। 4 ईयर्स अगो देयर एजेस विल बी, देयर एजेस विल बी 4 ईयर्स अगो। अगर ये प्रेजेंट एज आपका x है तो 4 ईयर्स अगो क्या होगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट एज क्या है, 20 माइनस एक्स है तो 4 ईयर्स अगो क्या होगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये दोनों का 4 ईयर्स अगो के केस में एज था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बात मेंशन किया हुआ है, जो कि दोनों का जो 4 ईयर्स अगो था उसका एज का प्रोडक्ट 48 है। तो मेरा क्या है, एक तो आया हुआ है x माइनस 4 और दूसरा 20 माइनस 4, यानी कि ये आपका यहाँ से 16 माइनस एक्स बच जाएगा, क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये दोनों का प्रोडक्ट 48 क्वेश्चन में दिया हुआ था। हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो प्रोडक्ट यहाँ से 16x होगा, यहाँ से आपको माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से आपको 64 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x होगा, इक्वल टू क्या है आपका 48 है। यहाँ से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और ये आपका आ जाएगा प्लस 20x आ जाएगा, ये माइनस 64 आएगा और ये 48 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और यहाँ से ये दोनों का सम 2, ये माइनस में ही रहेगा,
112 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो -1 से सबको LHS RHS को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दिख जाएगा ये माइनस माइनस ये प्लस, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसका रियल रूट्स है कि नहीं ये डिपेंड करेगा डी का वैल्यू पर। तो डी हम निकाल के देख लेते हैं। तो डी निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ABC चाहिए। तो कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयरिंग किससे करेंगे, AX² + BX + C = 0। ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बाय। ठीक है, तो A की जगह में आपका क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, B की जगह में -20 है और C की जगह में 112 है। तो यहाँ से आप लिख लोगे A का वैल्यू आपको 1 है, B का वैल्यू आपको दिख गया -20 और C का वैल्यू आपको 112 दिख गया। तो D का वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट B² - 4AC ही होता है। तो B यानी कि -20 का स्क्वायर हो जाएगा। 4A की जगह में 1 रहेगा और C की जगह में 112 है, C की जगह में 112 है, रख दिए। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, बट यहाँ -112 है क्योंकि यहाँ पर आपका है ये डेटा, ये है 4 × 1 × 112 था। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये 448 आ जाएगा। तो आप देखिए ये -48 आ गया जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स। तो जैसे डी का वैल्यू 0 से छोटा हुआ नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो आगे तो इसको बनाना ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसी तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम। सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं। इज इट टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन करना पॉसिबल है हुज पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और इसका एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमको यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया गया है, ठीक है, और साथ में ये बात को मेंशन किया है, उसका एरिया क्या है वो भी मेंशन कर दिया था। जब हम लोग यहाँ पर इसको लेके चलते हैं लेट ब्रेथ, हम लोग सपोज कर लेंगे इसका लेट ब्रेथ भी x मीटर। ठीक है, ये ले लिए। चूँकि यहाँ पर मेरा सिंस पेरीमीटर है P4 पेरीमीटर ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 80 मीटर। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, यही ना होता है फॉर्मूला। आप अप्लाई किए आसानी से, यहाँ से अगर अप्लाई करोगे आसानी से तो क्या आएगा, 2L का वैल्यू आपको L ही रहने दीजिए। B के जगह में आप ले चुके हैं क्या, x ले चुके हैं = 80 है। अब 2 से कैंसिल तो कर दो, यहाँ 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो L का वैल्यू यानी लेंथ कितना आ गया, 40 - x। ठीक है, x को इधर ला के ट्रांसपोज कर दिए, ये मीटर हो गया। आपका लेंथ मालूम, ब्रेथ मालूम है, लेंथ मालूम है और उसका एरिया मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन में लेके चलते हैं तो लेंथ एरिया = सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ × ब्रेथ। व्हाट इज द प्रोडक्ट, 400। व्हाट इज द लेंथ, 40 - x। एंड व्हाट इज द ब्रेथ वैल्यू, ब्रेथ विल बी x। व्हाट इज द वैल्यू, 400। आपको यहाँ से निकालना है प्रोडक्ट। तो x × 40 ये हो जाएगा 40x - x × x, तो x² हो जाएगा = 400 हो जाएगा। आप यहाँ से और आगे निकालना चाहते हो तो निकालोगे, तो यहाँ से आएगा -x² + 40x, और इधर हम लोग इसको ले आते हैं तो यह -400 होगा = 0 होगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे आगे माइनस, देखिए x² का कोफिशिएंट चाहते हैं पॉजिटिव हो जाए, तो कैसे पॉजिटिव होगा, -1 से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं LHS RHS में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा। आप लिख भी सकते हो वर्ड में, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे x², ये नेगेटिव हो जाएगा -40x, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा = 0। ठीक है, हम यहाँ के बाद इसको क्या करेंगे आगे की ओर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, इसको हम तोड़ेंगे, कोई भी तरीका से तोड़ सकते हैं, ये तो बड़ा ईजी है। x², इसको हम तोड़ देते हैं -20x, यहाँ भी -20x प्लस क्या होगा 400 होगा = 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हो रहा है 400x²। तो बीच वाला पार्ट को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक किए ताकि
दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल, तो हम 20 20 में तोड़ दिए, क्योंकि दोनों माइनस रहेगा तब तो -40 मिलेगा। तो यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, क्या कॉमन दिख गया आपको, x - 20 कॉमन दिखा है, x बाहर रह गया। यहाँ से 20 कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या होगा 20 हो गया, यहाँ से बाहर रह गया। ठीक है, x - 20 हो गया, इधर से भी आपको x - 20 हो गया इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से इधर क्या हो जाएगा x - 20 इक्वल टू 0, तो यानी कि x वैल्यू 20। सेकेंड वाला भी 20 ही आएगा। इसका मतलब आपका यहाँ से क्वेश्चन में क्या मिल गया, ब्रेथ आप लेके चले थे x और वो आ गया 20 मीटर। लेंथ आपका क्या था उसका 40 - x था, यानी कि 40 - 20 करेंगे तो हमको लेंथ यहाँ से 20 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो लेंथ भी 20 मीटर है, ब्रेथ भी 20 मीटर है। आपका पूरा चैप्टर 4.4 चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, साथ में एक्सरसाइज भी 4.4 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।